इस वक्त की बड़ी खबर है कि अवदिव्का में यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में भीषण बमबारी हुई है। अवदिव्का में मौजूद रूसी सेना के अड्डे तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी सेना ने अवदिव्का में ड्रोन स्ट्राइक की। ज़ेलेंस्की ने जिस उम्मीद से अपने आर्मी चीफ को बदला था, उसका असर अब युद्ध में नजर आने लगा है। यूक्रेन के नए सेनापति नेतृत्व में यूक्रेनी फौज अचानक बेहद आक्रामक नजर आने लगी है। रूस की सेना लगातार बड़े नुकसान का सामना कर रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी करने वाले रूसी बॉम्बर्स के नष्ट होने का सिलसिला भी जारी है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी ने रूसी सेना को हैरान कर दिया है, क्योंकि कल तक जो देश हथियारों और सैनिकों की कमी का रोना रो रहा था, वो अचानक बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से रूस में हथियार और सैनिक पहुंचाए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। हवा में मिसाइलों से प्रहार। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी। रूस यूक्रेन के रवैये से हैरान है। एक तरफ अवदिव्का से पलायन, तो दूसरी तरफ जंग में यूक्रेन की वापसी। यूक्रेन ने अचानक जंग में जबरदस्त वापसी की है। रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और युद्ध में नई तेजी आ गई है। यूक्रेन के नए हौसले, नई ताकत और नई ऊर्जा का रहस्य रूस की सेना के लिए पहेली है। आखिर अवदिव्का में हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया? सवाल है, क्या यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से हथियार भेजे गए? क्या यूक्रेन के नए आर्मी चीफ की नई रणनीति कामयाबी की वजह है? आसमान में अचानक यूक्रेन इतना ताकतवर कैसे हो गया? अमेरिकी चैनल का एक पत्रकार कोपियांस्क के वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यही उसकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होती है। खंडहरों के बीच एक बेसमेंट में ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया। बाहर टैंक से गोलाबारी चल रही थी। ज़ेलेंस्की यहां जख्मी सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। अवदिव्का में जीत के जश्न के बीच यूक्रेन ने रूस को गजब का झटका दिया है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। अवदिव्का में यूक्रेन लाचार नजर आ रहा था, लेकिन अचानक यूक्रेन ने जंग में जबरदस्त वापसी की है और रूस के हथियारों, सैनिकों और विमानों पर प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के करीब यूक्रेनी ड्रोन पहुंचता है और फिर टक्कर से जोरदार धमाका होता है। दोनों बीएमपीज में आग लग जाती है। जोरदार धमाके के साथ रूसी फौज के नुकसान का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में जबरदस्त हमला किया है, जिसमें 60 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का यह हमला खेरसोन में मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुआ।
यूक्रेन के सैनिकों ने नीप्रो नदी के किनारे मोर्चे को मजबूत कर लिया है। जमीन पर हाहाकार मचाने के साथ ही यूक्रेन ने एक बार फिर आसमान में रूस को झटका दिया है। रूस का एक और शक्तिशाली बॉम्बर हवा में ही जलकर राख हो गया। 5 दिनों में रूस के 7 विमानों के ढेर होने की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। विध्वंस की शुरुआत 17 फरवरी से हुई। रूस से यूक्रेन में घुसे एक सुखोई 34 को गिरा दिया गया। रूस अपने खोए हुए विमान का पता लगा ही रहा था कि तभी एक और सुखोई 34 रडार से गायब हो गया। यूक्रेन ने इसे भी हवा में नष्ट कर दिया था। इसके बाद यूक्रेन ने लगातार हमला करते हुए रूस के एक सुखोई 35 फाइटर जेट को भी भस्म कर दिया। 18 फरवरी को फिर ऐसा ही हुआ। रूसी बॉम्बर ने जैसे ही बमबारी करने के लिए उड़ान भरी, कुछ ही देर में यूक्रेन के आसमान में वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 19 फरवरी को फिर यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कहर मचाया। यूक्रेन पर बमबारी कर रहे एक और सुखोई 34 को गिरा दिया गया। इसके बाद फिर सुखोई 35 फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। यानी 19 फरवरी तक यूक्रेन सिर्फ 3 दिन में रूस को 6 फाइटर जेट का नुकसान पहुंचा चुका था। 20 फरवरी को यूक्रेन ने 2 फाइटर जेट को टारगेट किया। एक सुखोई 34 और सुखोई 35 बाल बाल बच गए। रूसी एयर डिफेंस को दोनों विमानों ने चकमा दे दिया। फिर 21 फरवरी यानी बुधवार को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने एक और सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 5 दिन में रूस के 7 विमान नष्ट हो चुके हैं। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में या तो एयर डिफेंस भेजे गए हैं या फिर खाली एयर डिफेंस को मिसाइलों से भर दिया गया है। रूस अब बॉम्बर और फाइटर जेट से हमला करने में डर रहा है। यूक्रेन की नई ताकत अमेरिका के गाइडेड बम भी हैं। पेंटागन से यूक्रेन को भेजे गए अमेरिकी GLSDB अपने निशाने पर सटीक प्रहार के लिए कुख्यात है। अब यूक्रेन इसी गाइडेड बम से खेरसॉन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन रूस के एक हैंगर तक पहुंचे थे। सुरक्षा के कोई उपाय नहीं होने की वजह से ड्रोन हैंगर के भीतर दाखिल हो गए। यहां रूस के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल मौजूद थे। ड्रोन से जबरदस्त धमाका हुआ और रूस के हैंगर में तबाही मच गई। इस हमले में रूस का टर्मिनेटर टैंक, BMP-3 टैंक, T-72 टैंक, C-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन, यूराल वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन के पास सैनिक भले ही कम हैं, लेकिन ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूसी वाहनों को निशाना बना रहा है। अवदीवका में नेटो सेना की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद रूस को शक है कि यहां पर बड़े पैमाने पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी है और इसी वजह से यहां यूक्रेन अचानक बहुत मजबूत स्थिति में नजर आने लगा है। रूसी गोलाबारी को रोकने के लिए फिलहाल यूक्रेन रूस के फाइटर जेट, बॉम्बर और टैंक को टारगेट कर रहा है। ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस की आर्टिलरी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हथियारों की भारी कमी का रोना रो रहे ज़ेलेंस्की के हथियारों के गोदामों में अचानक बारूद की इतनी भरमार कैसे हो गई, ये रूस के लिए रहस्य बना हुआ है। रूस के नए आर्मी चीफ ने आमने सामने की जंग लड़ने की बजाय रूसी सेना से दूर रहकर हमला करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ड्रोन, हिमार्स और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है। बर्फबारी की शुरुआत के बाद पुतिन ने फरवरी तक यूक्रेन पर विजय हासिल करने का भरोसा जताया था। पुतिन को लग रहा था कि युद्ध की दूसरी बरसी से पहले कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा, लेकिन अब यूक्रेन के रुख से जाहिर हो रहा है कि युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश।
इस वक्त की बड़ी खबर, तबाह हुए अवदिव्का का खौफनाक वीडियो सामने आया। बीते 1 महीने से अवदिव्का पर रूसी अटैक जारी है। खंडर में तब्दील अवदिव्का के रिहायशी इलाके दिखाई दे रहे हैं। अवदिव्का में सैकड़ों इमारतें जलकर राख हो गई हैं। जो हश्र यूक्रेन का पुतिन ने किया, ठीक वैसे ही हालात अब ब्रिटेन के होने वाले हैं। जी हां, लाल सागर से बेरेंट सी तक ब्रिटेन को सिर्फ नाकामी ही हाथ लग रही है। एक तरफ रेड सी में हूती ब्रिटिश जहाजों पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का मददगार बन ब्रिटेन आर्थिक तौर पर लाचार हो चुका है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बेरेंट सी में ब्रिटिश जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। 70 साल पुराना समझौता तोड़ दिया है। आखिर कैसे पुतिन के फिश ब्लास्ट से घटनों पर आ जाएगा ब्रिटेन? कैसे दिवाला हो चुके ब्रिटेन का पुतिन अब निवाला भी छीन लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। लाल सागर, हूती के हमले में ब्रिटेन के आधा दर्जन जहाज तबाह। नॉर्थ अटलांटिक सी, ब्रिटिश ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फेल। बेरेंट सी, ब्रिटिश फिशिंग बोट की एंट्री पर पुतिन की पाबंदी। किसी दौर में दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अब हर फ्रंट, हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। ब्रिटेन के मौजूदा हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ना ही उसके पास पैसा बचा है और ना ही हथियार। मगर इसी बीच पूरी तरह से खोखले हो चुके ब्रिटेन पर पुतिन ने प्रतिबंधों का ऐसा हंटर चलाया है जिसके चलते ब्रिटिश नागरिकों का निवाला तक छिन सकता है। जी हां, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिटेन से 68 साल पुराने फिशरीज एग्रीमेंट को तोड़ दिया। साल 1956 में यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश शिप बेरेंट सी में दाखिल हो सकते थे। बेरेंट सी के इलाके में बोट के जरिए फिशिंग कर सकते थे। मगर अब ब्रिटेन का कोई भी जहाज, फिशिंग बोट या फिर कार्गो शिप किसी भी हाल में बेरेंट सी में दाखिल नहीं हो सकता। अगर गलती से भी ब्रिटेन ने पुतिन के प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश की तो बेरेंट सी में तैनात रूसी नौसेना के साइलेंट किलर यानी न्यूक्लियर सबमरीन अपने एक प्रहार से ही तबाही मचा देंगे। ब्रिटेन के जहाजों को समंदर में ही तबाह कर देंगे। अब सवाल यह है कि पुतिन ने ब्रिटेन के खिलाफ मत्स्य संग्राम का आगाज क्यों किया? आखिर क्यों पुतिन ने बेरेंट सी में ब्रिटिश जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई? तो इसकी वजह है ब्रिटेन का रूस के खिलाफ बगावती तेवर, लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद, वो भी हथियार से लेकर इंटेलिजेंस तक।
Very good to see you. ये वही ब्रिटेन है जो बीते 2 साल से यूक्रेन की पुरजोर मदद कर रहा था। सैन्य पैकेज से लेकर विध्वंसक हथियारों के खेप कीव पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस खुफिया तरीके से यूक्रेनी सेना को रूस के सैन्य ठिकानों और अहम इलाकों की जानकारी मुहैया करा रहा था, ताकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड पुख्ता प्लानिंग के साथ रूसी सरजमी को दहला सके। जानते हैं, रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन ने पुतिन ब्रिगेड में खलबली मचाने के लिए जिन विनाशकों को दिया, उसके चलते कई दफा बैटल ग्राउंड में रूसी सेना को बैकफुट पर जाना पड़ा। आखिर ब्रिटेन ने यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दिए, ये भी जान लीजिए। मसलन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस मिसाइल, चैलेंजर 2 बैटल टैंक, AS-90 आर्टिलरी गन, 2 लाख राउंड आर्टिलरी शेल, GMLRS रॉकेट लॉन्चर, लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन, मेलॉय T-150 हेवी ड्रोन, 10,000 एंटी टैंक मिसाइल, 70 कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल, M270 लॉन्ग रेंज MLRS, शॉर्ट रेंज ब्रिमस्टोन मिसाइल। और इसके साथ साथ नामालूम कितने राउंड गोला बारूद और सैन्य साजो सामान ब्रिटेन ने यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए कीव भेजे। मगर यूक्रेन की मदद करते करते आज की तारीख में ब्रिटेन का दिवाला निकल चुका है। ब्रिटेन का खजाना खाली हो चुका है, बारूदी गोदाम धूल फांक रहे हैं और दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन पूरी तरह खोखला हो चुका है। बस रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को इसी मौके की तलाश थी। लिहाजा जैसे ही ब्रिटेन कमजोर हुआ, फौरन पुतिन ने प्रतिबंधों के जरिए उसकी गर्दन दबोचने की तैयारी की, ताकि दिवालिया हो चुके ब्रिटेन का निवाला भी छीना जा सके। आखिर कैसे, यह भी बताते हैं। दरअसल बैरन सी एक समृद्ध मत्स्यन इलाका है जहां सैमन और सीओडी फिश मिलती है। ब्रिटेन की 30% फिशिंग यहीं से होती है। करीब 40% ब्रिटिश सीओडी फिश खाते हैं। लेकिन पुतिन के प्रतिबंधों के बाद ब्रिटिश नागरिक अब सीओडी फिश को खाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि बैरन सी में फिशिंग रुकने के साथ ही सीओडी फिश की सप्लाई ठप हो जाएगी। रूस के इस रुख से ब्रिटेन के साथ साथ नेटो के बाकी देश भी सहमे हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त पुतिन नेटो के बाकी देशों पर भी इस तरह का प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैरन सी से अटलांटिक तक एंट्री बंद कर सकते हैं। लिहाजा अब रूस से जंग को लेकर नेटो में भी दो फाड़ हो चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा देश पुतिन से जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान ने नेटो की टेंशन बढ़ा दी है। मतलब ये कि अब पुतिन के बारूदी ट्रैप में न सिर्फ यूक्रेन है, बल्कि नेटो के भी तमाम देश हैं। और जिस तरह पुतिन ने धीरे धीरे यूक्रेन का दहन किया, ठीक उसी तरह यूक्रेन के मददगारों का विनाश होगा। चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया एक बार फिर यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बनने जा रहा है। इसकी वजह है नेटो। नेटो देशों से हथियारों की खेप आते ही यूक्रेन क्रीमिया को दहलाने की तैयारी में है। ये प्लान कीव में नहीं बल्कि पेंटागन में तैयार हुआ है। नेटो युद्ध की शुरुआत से रूस से क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा चाहता है और इस बार लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी इसी मकसद से दी जा रही हैं। रूस ने खतरे को भांपते हुए क्रीमिया का आसमानी कवच और मजबूत कर दिया है।
क्रीमिया तट पर यूक्रेन के हमलों ने न सिर्फ रूसी नौसेना का गुमान तोड़ा बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लिया। रूस की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन में नेटो देशों से हथियारों की नई खेप आने वाली है। रूस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो यूक्रेन को नए हथियार देने वाला है। हथियारों से मिशन क्रीमिया शुरू करने का निर्देश है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला बढ़ने वाला है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करेगा। सीक्रेट रिपोर्ट मिलने के बाद रूस ने अपने शक्तिशाली एयर डिफेंस को क्रीमिया रवाना कर दिया है। क्रीमिया के तट पर S-400 की तैनाती कर दी गई है, लेकिन बड़ी चुनौती यूक्रेन के मरीन ड्रोन से। S-400 से सिर्फ हवाई हमलों को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ मरीन ड्रोन खरीदने के लिए यूक्रेन में चंदा भी मांगा जा रहा है। यूक्रेन की 2 संस्था ऐसे मरीन ड्रोन को खरीदने के लिए फंड जुटा रही है ताकि यूक्रेन रूसी ब्लैक सी फ्लीट को पूरी तरह खत्म कर सके। एक तरफ यूक्रेनी सेना के जरिए क्रीमिया के तट पर हमले की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में नेटो अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। नेटो रूस से सीधी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। काला सागर में नेटो देशों के युद्धपोत तैनात किए गए हैं। काला सागर के करीब भी नेटो देशों ने गश्त तेज कर दी है। पुतिन के सबसे करीबी और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी रूस को सावधान किया है। लुकाशेंको ने पुतिन को काला सागर में तैनाती बढ़ाने की हिदायत दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे देशों से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप आने वाली है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला करना आसान हो जाएगा। कर्च ब्रिज और ब्लैक सी फ्लीट से जुड़ी इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है। क्रीमिया पर कब्जे से नेटो को यूक्रेन युद्ध में बड़ा फायदा हो सकता है। पुतिन के विश्व युद्ध की तैयारी को देखते हुए नेटो ने रूस को फिर से काला सागर और क्रीमिया में उलझाने का प्लान तैयार किया है। नेटो ने इसी मकसद से यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज को डिजाइन किया है। नेटो को शक है कि यूक्रेन F-16 पहुंचते ही रूस पूर्वी यूरोप के देशों को टारगेट कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से भारतीयों से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक धोखेबाज एजेंट ने रूस में नौकरी का झांसा देकर भारत के कुछ युवाओं को रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर में भर्ती करा दिया। भारत के 6 पीड़ित नागरिकों ने वीडियो के जरिए भारत सरकार से उनको बचाने की अपील की है। दावा है कि 60 से ज्यादा भारतीयों को एजेंटों ने धोखाधड़ी करके वैगनर में भर्ती करा दिया है। पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। वैगनर आर्मी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वैगनर रूस की प्राइवेट आर्मी है जो पैसा लेकर जंग लड़ती है। वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक न सिर्फ रूस के लिए बल्कि विदेशों में भी जाकर अलग अलग देशों के लिए युद्ध लड़ते हैं।
सनसनीखेज खबर यह है कि वैगनर आर्मी में भारत के करीब 60 से ज्यादा युवाओं को भर्ती कराया गया है और खास बात यह है कि ज्यादातर केसों में यह भर्ती अपनी इच्छा से नहीं बल्कि धोखाधड़ी से हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन हैं, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। भारत के 6 नागरिक 18 दिसंबर 2023 को चेन्नई से मॉस्को गए। 28 दिसंबर 2024 को इन्हें वैगनर में भर्ती करवा दिया गया। इनको सिक्योरिटी जॉब के नाम पर धोखा दिया गया। अब इनकी तैनाती यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर कर दी गई है। इनको बिना किसी ट्रेनिंग के लड़ने भेज दिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के राजदूत से इनको बचाने के लिए चिट्ठी लिखी। सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर आर्मी के बीच फंसे भारतीय लड़ाकों के रिश्तेदारों ने भारत सरकार से उन्हें जल्द भारत लाने की मांग की। तकलीफ है, हमारा पूरा घर तकलीफ है। किसको बताना। हुकूमत से ये चाहती है कि हमारा भाई रिटर्न आना, सब जने रिटर्न आना। पूरे इंडिया को जितने बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे सब जने परेशान है। हर जने के घर वाले परेशान है। जो लड़के वैगनर में भर्ती हुए हैं वो सिर्फ एक रूट से रूस गए और वो रूट है एजेंट बाबा का। एजेंट का नाम फैजल खान और बाबा है। ये एक YouTube चैनल चलाता है। इसका भाई सुफियान भी उसके साथ काम करता है। इनके साथ मॉस्को में एक एजेंट ऑइन भी जुड़ा हुआ है। पूजा नाम की एक लड़की मुंबई में भी इनकी एजेंट है। आप अपने दिमाग में कुछ सोचें और वही कंप्यूटर पर आसानी से हो जाए तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं, मगर अमेरिका के बड़े उद्योगपति मस्क ने ऐसा कर दिखाया है। मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ही चिप तैयार की जो ब्रेन में फिट होने के साथ किसी भी कंप्यूटर से जुड़ सकती है। और जानते हैं, जानवरों पर इस चिप के ट्रायल के बाद इंसानों पर भी चिप इम्प्लांट का प्रयोग सफल रहा है। कैसे, आप भी देखिए। न्यूरालिंक जैसे महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के जरिए मस्क कुछ बड़ा करिश्मा करने का ख्वाब देख रहे थे। वो अब पूरा हो चुका है। इंसानी दिमाग में न्यूरालिंक का चिप इम्प्लांट हो चुका है और इसके पॉजिटिव रिस्पांस के साथ ही मस्क का सबसे बड़ा प्रयोग सफल हो चुका है। जी हां, मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी ब्रेन में चिप ट्रांसप्लांट करने का सफल परीक्षण किया और इसकी जानकारी खुद इलॉन मस्क ने दी। जी हां, मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस मानव में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट की गई उससे जुड़े प्रारंभिक परिणाम आशाजनक रहे हैं। हमारा यह प्रयोग सफल रहा। आपको बता दें कि न्यूरालिंक की ये वही चिप है जिससे पशुओं के दिमाग में इम्प्लांट करके पहले ही कई परीक्षण किए जा चुके हैं। अब इसे इंसानी दिमाग में सर्जरी के जरिए फिट किया गया। इस चिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान बिना किसी डिवाइस को छुए ही सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को कमांड दे सकता है, क्योंकि न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी कमांड कनेक्टेड चिप बनाई है। इस चिप के लिए खास सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ है।
सॉफ्टवेयर अल्ट्रा हाई बैंड विद ब्रेन मशीन इंटरफेस है, जिससे ब्रेन में लगी चिप कंप्यूटर को कंट्रोल करेगी। आपको बता दें कि इंसान के दिमाग में इस चिप को फिट करने का काम रोबोट के जरिए हुआ। वही दावा है कि यह तकनीक करीब 25 साल में फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में विकसित हो जाएगी। इस तकनीक को बनाने का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों पर हावी होने से रोकना है। हालांकि न्यूरालिंक ने बताया है कि शुरुआती स्टेज में उनका लक्ष्य कंप्यूटर कर्सर और कीबोर्ड को कंट्रोल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।